हालेलुया हालेलुया। शादा बाराबा शानदार अला बादुला मनामा शत्थरेलेबे। धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, मेरे इब्राहिम इसहाक याकूब एलियाह का परमेश्वर, नासरत के यीशु के नाम से आज के इस पवित्र दिन में एक बार फिर आपके चरणों के निकटता में आते हैं बड़ी दीनता और नम्रता के साथ कि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर एक बार फिर अपनी अद्भुत वचन की सामर्थ्य को, प्रकाशन की आत्मा को, वचन की गहराई को, जो आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर वचन के खुलने से प्रकाश होता है और आज वो प्रकाश हर एक के जीवन में यीशु मसीह का चमकने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस अपनी सामर्थी महिमा को लेकर आ, एक अद्भुत गवाही का कारण बना। आपका वचन लोगों के गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। आज वो वचन की सामर्थ आपके लोगों के जीवन में उस गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदने पाए और महिमा मसीह की लोगों के जीवन में उतर आए। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन, आज हम प्रभु के वचन में कुछ बातों को देखेंगे और परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक वो हमारे बीच में है, अद्भुत उपस्थिति के साथ, गहराई के साथ। और प्रभु का आत्मा आज अद्भुत रीति से कुछ गहरी बातों को आज हमको सिखाने जा रहा है, बहुत गहरी बातों को। परमेश्वर के वचन में हमको उस बात को भी जानना जरूरी है। देखिए, हम परमेश्वर के सिर्फ एक रूप को देखते हैं जो बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। एग्जैक्टली, ही इज अ लव। वो प्रेम है, निश्चित तौर पे वो प्रेम है, लेकिन उसके एक दूसरे पहलू को हम नहीं देख पाते जो भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी का सर्वनाश किया जब इस पृथ्वी पर लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाते गए, और आज वही परिस्थितियां फिर से निर्मित होती जा रही है। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया जब परमेश्वर ने देखा कि उस नगर का पाप बहुत बढ़ गया है और परमेश्वर की दृष्टि में लोग बुरा ही बुरा कर रहे हैं। फिर परमेश्वर ने दूसरे बार पूरी सृष्टि का नाश कर दिया नूह के समय में। बाइबल कहती नूह के समय भी शादियां ब्याह हो रही थी, लोग घर बना रहे थे, लोग मौज मस्ती कर रहे थे, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की सारी बातों में लिप्त थे। वही बातें रिपीट हो रही है। हम बारिश के समय एक साइन देखते हैं आकाश में, और उसको रेनबो कहा जाता है इंग्लिश में, रेनबो, जिसको लोग इंडिया में, भारत देश में इंद्रधनुष बोल देते हैं, जबकि वो इंद्र का कोई धनुष नहीं है। वो परमेश्वर का एक वाचा का साइन है जो परमेश्वर ने दिया था कि मैं पृथ्वी को अब जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। जब जब ये साइन आएगा तब तक समझ लेना कि ये अब बारिश का एंड का टाइम है, मतलब बारिश फिर नहीं होगी। लेकिन आज लोग उसको कुछ और नाम दे देते हैं। रेनबो है, वो साइन है एक बारिश नहीं होने का। परमेश्वर के वचन, ये सिर्फ बाइबल में लिखा और कहीं नहीं लिखा है।
और परमेश्वर ने जल प्रलय से इस पृथ्वी का एक बार नाश कर दिया। नूह और उसका परिवार और बाकी जितने भी जोड़े जोड़े में जंगली जानवर जीव जंतु थे सबको जहाज पर रखा गया। और परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी पर जल प्रलय करके इस पृथ्वी का सर्वनाश कर दिया। एक एक चीज, एक एक व्यक्ति से लेके हर जंगली जानवर, सिर्फ जो नूह के जहाज में जो बचे थे उसका परिवार, उसके बहू बेटे, सिर्फ वही, और जोड़े जोड़े में जो जंगली जानवरों को परमेश्वर ने बचाए वो, बाकी सब इस पृथ्वी से सर्वनाश हो गए। और अब ये दुनिया, ये संसार फिर उसी कगार पर जाते जा रहा है। परमेश्वर ने जल प्रलय से इस दुनिया का नाश किया, फिर उसने कहा कि अब मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं नाश नहीं करूंगा, उसने ये कहा था कि जल प्रलय से नाश नहीं करेगा। अगर जल से नाश नहीं हो सकता तो परमेश्वर दूसरा किस तरीके से नाश कर सकता है, और वो है आग बरसाकर। अभी आप देखते जाओ, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप देखते जाओ, दुनिया परमेश्वर के वचन को देखेगी और मानेगी और उसके सामने घुटने टेकेगी कि वही, यही प्रभु मसीह है और कोई परमेश्वर नहीं है और कोई उद्धार करता नहीं। लोग घुटने टेकेंगे। अभी समय आ रहा है, बस देखते जाओ। लोगों को यीशु मसीह बहुत हल्के और मजाक में लग रहा है, और यीशु मसीह सिर्फ प्रेम करने वाला है। आज मसीहों को लोग सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चर्च बंद कर दे रहे हैं, लोगों का चर्च जाना बंद करा दे रहे हैं। लोगों को हल्के में और मजाक समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है। ओ माय डियर, परमेश्वर एक तरफ प्रेम करने वाला परमेश्वर है तो दूसरी तरफ जलन रखने वाला और भस्म करने वाली आग है। अभी परमेश्वर के दूसरे पहलू को नहीं देखे हैं। अभी तो सिर्फ यीशु मसीह को लोग उस परमेश्वर के रूप में जानते हैं जो दया से, प्रेम से, क्षमा से, करुणा से, अनुग्रह से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। ऐसे परमेश्वर के रूप में लोग जान रहे हैं। लेकिन जब आएगा अब दूसरा, अभी जब वो अपने लोगों को लेकर चला जाएगा, उसके बाद जब उसका दूसरा आगमन होगा ना, उस दिन नाक रगड़ेंगे लोग। उस दिन वो प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर के रूप में नहीं आएगा, उस दिन न्याय करने वाले परमेश्वर के रूप में आएगा। और उस दिन ये जितने लोग हल्ला मचा रहे हैं, जितने लोग कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, जितने सेना दल बल ये घूम रहे हैं, इनका अस्तित्व उस दिन पता चलेगा। और ये ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा साल नहीं है, कुछ ही साल बाकी है, सिर्फ कुछ साल। परमेश्वर का आत्मा भयंकर प्रगटीकरण करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा कि वो है एक्चुअल में परमेश्वर। वो दिखाएगा अपने आप को। ओरिजिनल परमेश्वर है कौन और इकलौता परमेश्वर है कौन, वही सिर्फ दिखाएगा और किसी में हिम्मत नहीं है। हालेलुया। हम अंत के करीब हैं, रैप्चर होने वाला है। लेकिन रैप्चर के बाद की घटनाओं को भी जानना आपको बहुत जरूरी है, जिसको बाइबल में महाक्लेश करके पॉइंट किया गया है। महाक्लेश, ये वो महाक्लेश है जो जगत की उत्पत्ति से आज तक कभी नहीं हुआ। ये वो महाक्लेश का समय रहेगा जो उत्पत्ति से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ, ये होगा। हालेलुया। इसका उद्देश्य क्या है महाक्लेश का? जब आप यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 30वां अध्याय 30th चैप्टर, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 30 अध्याय उसके 3 पद से जब हम पढ़ेंगे, 3
तो यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। यहां लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इजरायली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। फिर आगे 11 पद तक लिखा है, जो वचन यहोवा ने इजरायलियों और यहूदियों के विषय में कहे थे वे ये हैं। कौन कौन से वचन प्रभु ने कहा? यहोवा यो कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। थरथरा देने वाला, शांति नहीं, भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? स्त्रियों को बच्चा पैदा करने की पीड़ा उठती है, लेकिन यहां पर लिखा है कि पुरुषों को भी जनने की पीड़ा उठ रही है। फिर क्या कारण है कि सब मनुष्य जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सब के मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। आगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेसी फिर उनसे अपनी सेवा ना कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य के लिए ठहराऊंगा। और आगे, इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर हे इज़राइल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से लौटा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने ना पाएगा। ये बाइबल कहती है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। याद रखना, अब सारे यहूदी लोग, सारे इजरायली लोग जो भिन्न भिन्न देशों में थे, अब वे सारे लोग अपने स्थान, अर्थात परमेश्वर ने जिस देश की प्रतिज्ञा की थी, अर्थात इजराइल देश, उस ओर वो अब वापस लौटना शुरू हो गए हैं। यहूदी लोग और इजरायली लोग जिस जिस देशों में थे, उन जगहों से जहां जहां वो काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उन स्थानों से अब वे लोग अपने घरों को लौटने शुरू कर दिए हैं। ये यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है और परमेश्वर उनको अपने घर वापस लौटा रहा है। बंधुआई से, उन कामों से, उन जकड़न से आजाद करके परमेश्वर उनको वापस अपने देश, उस प्रतिज्ञा के देश में यहूदियों को वापस लेकर आ रहा है। जब आप यहेजकेल नबी की किताब उसका 22 अध्याय उसके 17 से 22 पद को पढ़ेंगे तो ध्यान से सुना। कुछ वचन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको हम प्रकाशन के रूप में समझेंगे। हाँ, लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच में पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यो कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो
मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। जैसे लोग चांदी और पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठे करके वहीं रखकर पिघला दूंगा। फिर आगे, मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। फिर आगे, जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। ये परमेश्वर अपने वचन में इन बातों को कह रहा है। वो ला रहा है वापस इज़राइल में लोगों को, यहूदियों को। उन स्थानों पर वो वापस लेकर आ रहा है। और क्या लिखा है? आग में जलाए जाएंगे वे लोग, धातुओं के समान। चांदी, सोना, लोहा वो पिघलाए जाएंगे। अभी आपको क्या लगता है कि युद्ध बंद हो गया? इज़राइल का युद्ध बंद हो गया? नहीं, अभी तो और होगा। इज़राइल को चारों तरफ से लोग फिर से घेरेंगे और ये यही होगा कि परमेश्वर यहूदियों को ला लाकर इकट्ठा कर रहा है और उस समय फिर से वो आग में तपाए जाएंगे। मिसाइलें, बारूद, टैंक, हमले फिर से इज़राइल के ऊपर में होंगे। एक बार फिर इज़राइल चारों तरफ से घिरेगा। लोग चारों तरफ से उसके ऊपर में हमला करेंगे। और कब होगा? जब इज़राइली लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग जब वापस उस स्थान पर पहुंचा दिए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अब सब जगह से इज़राइलियों और यहूदियों को इकट्ठा कर करके वापस इज़राइल देश में लेकर आ रहा है। वे लोग अपने देश में वापस आ रहे हैं। चलो हम अपने देश में वापस जाएं। परमेश्वर उनको वापस इकट्ठा कर रहा है और जब इकट्ठा करेगा तो उस आग के भट्टे में, उस यरूशलेम इज़राइल रूपी आग के भट्टे में परमेश्वर इज़राइलियों को फिर से जलाएगा, पिघलाएगा उनको। हालेलुया। जब आप दानियल नबी की किताब उसका 9वां अध्याय 24 से 27 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुनना ध्यान से। यहां लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अब सुनना याद, यहां परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है आपको मालूम है? ये जो सिचुएशन, जो प्रभु जो तपाने की बात कर रहा है, धातुओं को पिघलाने की बात कर रहा है, इजरायलियों को, यहूदियों को वापस यरूशलेम में, यहूदियों इजराइल में इकट्ठा करने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है मालूम है? इसीलिए क्यों? तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। ये परमेश्वर सिर्फ इसलिए करेगा कि लोग पश्चाताप करें, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में लेकर, अपने आप को पवित्र करे, पापों से मन फिराए, संसारिकता से अपने आप को अलग करे और ये जाने की परमेश्वर का आगमन निकट है। परमेश्वर अब इस पृथ्वी को सर्वनाश करने वाला है। पश्चाताप करने के लिए, उनको पवित्र बनाने के लिए। आपको मालूम है, चांदी या सोने को जब वो बनकर तैयार होता है उसके पहले वो आग के भट्ठे में तपाया जाता है।
तब कहीं जाकर उसको चांदी का और सोना का जो तब का निकलता है उसको आकार दिया जाता है, वो सुंदरता उसमें आती है और सारे चीजों से कीमती जाने जाते हैं। लेकिन उसके पहले उनको भट्टे में, आग के भट्टे में तपाया जाता है। और इजरायली लोग, यहूदी लोग आग के भट्टे में तपाए जाएंगे। केवल उस देश की बात नहीं है, परंतु पूरे विश्व में जहां पर भी मसीही लोग हैं, जहां पर इजरायली लोग कौन हैं? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वे लोग तपाए जाएंगे, वे लोग सताए जाएंगे, वे लोग आग के भट्टे में डाले जाएंगे। हालेलुया, कलीसिया, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में डाले गए। क्यों? परमेश्वर इस अंतिम समय में क्या कर रहा है मालूम है? अपने लोगों को आग के भट्टे में तपाएगा और तपाना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस समय सही चांदी और सही सोने की परख होगी। महाक्लेश के समय तो होगा, लेकिन इस समय भी यह काम हो रहा है। 25 पद क्या कहता है इसका? दानियल 9 का 25 पद से 27 पद, 27 पद तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होते रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। यरूशलेम के बारे में है। फिर लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। आहा, सोचो किस प्रकार की दुर्दशा वो इज़राइल अर्थात यरूशलेम का होगा। उस यरूशलेम में जो मंदिर बनेगा उसमें उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को ठहराया जाएगा। ये अंत के समय का साइन है, वो महाक्लेश का समय होगा जो ये बातें बीतेंगी। लिसन टू मी केयरफुली। हम हमेशा आशीष आशीष, ओ उन्नति, ओ प्रभु का प्रेम, हम बात कर करके हम ना एकदम निठल्ले हो गए हैं, निश्चिंत बैठ गए हैं। लेकिन उस महाक्लेश के बारे में भी हमको जानना जरूरी है जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर करने जा रहा है। समझिएगा, हम स्वर्ग की बात, उन्नति की बात, आशीषों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका निगेटिव परिणाम को हम भूल जाते हैं। एक एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम स्वर्ग की बात करें तो हमको नरक का भी ध्यान होना जरूरी है। हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं तो शैतान के उसके चंगुल से भी बचना है, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। एक तरफ हम स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम उठा लिए जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमको यह भी जानना जरूरी कि महाक्लेश भी होगा।
क्योंकि बाइबल कहती है निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होते हैं। निश्चिंत क्या? निश्चिंत का मतलब क्या? बेफिक्र होकर रह जाना। महाक्लेश के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम महाक्लेश के बारे में जानेंगे हमारे अंदर डर पैदा होगा और हम बुराई करने से बचेंगे, बुराई करने से चुकेंगे और हम अपने जीवन को पवित्र बनाने की कोशिश में बने रहेंगे। महाक्लेश, फिर से सुनना, जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो नहीं हुआ वो उस 7 साल के महाक्लेश में होगा, याद रखना। इसलिए इट इज बेटर टू गो इन द फर्स्ट फ्लाइट। ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि पहले ही रैप्चर में निकल जाओ, पहले ही फ्लाइट पकड़कर निकल जाओ। दूसरे रैप्चर अर्थात प्रभु के दूसरे आगमन के लिए रुकने के लिए सोचना भी मत, क्योंकि जो महाक्लेश होगा ना 7 साल का, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप। सीरियसली मैं कह रहा हूं, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब अभी एक सामान्य क्लेश को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय तो और भी भयंकर होगा। समझना, उस समय और भी भयंकर होगा। जिस प्रकार 12 प्रेरितों को मारे थे ना, वो महाक्लेश में होगा। लोगों को किस कदर मारेंगे, मसीहों को, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उनको। अभी जब ये वेद, अभी तो सिंपल सा चर्च जाना बंद किया जा रहा है, प्रार्थना में एक जगह इकट्ठा होना बंद किया जा रहा है। जो महाक्लेश का समय रहेगा ना, आप पानी पीने के मोहताज हो जाओगे, खाना खाने के मोहताज हो जाओगे। आपके पास पैसा रहेगा लेकिन भोजन नहीं रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा लेकिन पानी तक नहीं पी पाओगे। ऐसे भयंकर दिन आएंगे, याद रखना। और 7 साल का महाक्लेश नरक का एक वास्तविकता को प्रकट करेगा परमेश्वर इस पृथ्वी पर। आप देखना, जकरिया नबी की किताब उसका 12 अध्याय उसके 10 पद से 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनना। जकरिया 12 अध्याय उसके 10 पद से 13 पद तक। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे और जिसे उन्होंने भेदा है और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिद्दोन की तराई में हद्रिमोम में हुआ था। फिर आगे, सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, सिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। फिर, और जितने परिवार रह गए हो हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। हो गया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है इस प्रकार की बातें वहां पर होंगी।
बहुत खतरनाक परिस्थितियां होंगी, बहुत खतरनाक। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इन बातों के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? जब आप रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय उसके 12 पद को पढ़ेंगे तो यहां प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अब दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 10वां पद, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। नेक्स्ट वर्ड, सॉरी, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 12 से 15 पद, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 12 से 15 पद, पहला कुरिन्थियों। हाँ, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, हाँ, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अब प्रकाशित वाक्य उसके 5वां अध्याय में आते हैं, उसका 10वां पद। देखिए, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। अब 3 का 11 पद, प्रकाशित वाक्य 3 का 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब हम इन बातों के, जो बातें जो परमेश्वर ने हमें कही है, जो प्रभु ने हमें समझाया है, उन बातों को हमको समझना है। परमेश्वर क्यों इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है? परमेश्वर क्यों यहूदियों को अपने देश में वापस ला रहा है? क्योंकि वो तपाए जाएंगे। अब देखिए, कोई भी सोना, उसकी प्योरिटी कैसे मापी जाती है आपको मालूम है? वो आग के भट्ठे में डाले जाते हैं। कोई भी चांदी कितना प्योर है, उसमें उस चांदी में कोई मिक्सचर तो नहीं है, कोई और धातु तो नहीं मिली है। सोने में कोई और धातु तो मिश्रित नहीं की गई है, मिश्रण तो और नहीं है। तो उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए उसको आग के भट्ठे में तपाया जाता है। तो परमेश्वर उस महाक्लेश के समय, याद रखना, पहले परमेश्वर किसको उठा लेगा? रैप्चर के समय जो उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में है, जो प्रभु को रैप्चर में
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आग के भट्टे में सोना और चांदी तपाया जाता है। वाई? क्यों? कि उस सोने में, उस चांदी में कुछ और चीजें मिक्स तो नहीं है। उस सोने और चांदी में किसी और धातु का मिश्रण तो नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सोना को गिरवी रखने या बेचने के लिए जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं मालूम? भले ही वही सोनार उस सोने को जो व्यक्ति खरीदने गया है ना, उसको वो एज इट इज दे देता है, वो बेच देता है। उसमें मिक्स है फिर भी बेच दे रहा है। लेकिन जब उसी के पास उस सोना को बेचने के लिए लोग जाते हैं ना, वो क्या करता है मालूम? उसकी प्योरिटी चेक करता है, उसकी शुद्धता चेक करता है। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा, वो जैसा भेजा है वैसा वो अपेक्षा करेगा कि आपके पास, वो उसके पास आप वैसे ही वापस आए। तो वो भी प्योरिटी चेक करेगा। तो जब चांदी और सोना को लोग प्योरिटी चेक करने के लिए आग के भट्ठे में डालते हैं, तो जो परिस्थितियां अभी आने वाले दिनों में निर्मित होने वाली है, वो इसलिए होने वाली है क्योंकि परमेश्वर एक विश्वासी की प्योरिटी को, उसकी विश्वास योग्यता को, उसके समर्पण को, उसके डेडिकेशन को चेक करेगा। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करिए, आप समझ में आ रहा है। हालेलुया। बी केयरफुल। उस समय, क्योंकि रैप्चर में जब लोग मैक्सिमम लोग उठा लिए जाएंगे ना, तो उसका उठाना स्वयं परमेश्वर की ओर से होगा। बाइबल में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि चुने हुए लोगों को इकट्ठा करे। अब उसके चुने हुए लोग अगर इकट्ठे होकर चले गए हैं, तो फिर परमेश्वर दूसरा आगमन उस उस समय भी उस समय भी परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। लेकिन अब इस समय एक जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, उसको ध्यान से समझना। जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे वो तो चले गए, वो चले गए, उनका तो फिक्स हो गया। लेकिन जो बचे रहेंगे, टेस्ट होगा। और वो जो टेस्टिंग होगी ना, बहुत खतरनाक होगा। वो जो टेस्ट होगा ना, बहुत खतरनाक होगा। आप समझ लो कि आप आग के भट्टे में तपाए जाओगे। तो भाई आपके लिए वेल एंड गुड होगा।
नहीं तो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उस समय का जो प्योरिटी चेक होगा ना आपका, जैसा आग के भट्ठे में चांदी और सोना तपाया जाता है ना, वैसे टेस्ट होगा आपका, अगर आप रैप्चर में छूट गए तो। और उस समय ऐसा होगा कि आपकी आंख के सामने आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी बेटियां, किस कदर जो समय आएगा ना, वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो समय कैसा होगा। भयंकर भयंकर से भयंकर विकट परिस्थिति होगी। इसलिए उस महाक्लेश को याद करके अपने जीवन को अभी रैप्चर के पहले आप इतना सुधार लो, ऐसा बना लो कि ये पहला जो रैप्चर होगा ना, उसमें निकल जाओ। क्योंकि वो जो समय आएगा ना, सबसे खतरनाक होगा, सबसे खतरनाक। अगर देखिए, हनोक उठा लिया गया, मतलब हनोक का रैप्चर हो गया। तो हनोक का रैप्चर कैसे हुआ? इब्रानियों की पत्री में आते हैं, उसका 11 अध्याय और उसका 5वां पद, 5 पद सुनना। फिर से नो साउंड, बीच में मैसेज आ रहा था नो साउंड करके। हालेलुया, ठीक है। स्क्रीन पर वचन क्या लिखा है? विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके ऊपर, उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हां, अब यहां पर 2 बातें हनोक से रिलेटेड है, उसके उठाए जाने से। पहला, बाइबल कहती है विश्वास से हनोक उठा लिया गया, और उसका विश्वास क्या था? कि मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा। पहली बात, यह पहली बात कि हनोक एक सच्चा विश्वासी था। और दूसरा बात क्या था मालूम है? उसमें क्यों उठा लिया गया, परमेश्वर ने क्यों उसको उठाया? दूसरा बात आखिरी लाइन में लिखा है, इसके 5वें वर्स में, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने किसको प्रसन्न किया था? परमेश्वर को। अब समझो, आप स्वर्ग रैप्चर में उठाए कैसे जाओगे? यह वचन क्लियर करता है आपको। यह वचन आपको साफ साफ आईने की तरह दिखा रहा है कि आप रैप्चर में अगर उठाए जाओगे तो कैसे उठाए जाओगे। पहला, एक तो यह विश्वास कि परमेश्वर मुझे मृत्यु को नहीं दिखाएगा, मैं रैप्चर में उठा लिए जाऊंगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, एक टाइम का आपका प्रार्थना यह होना चाहिए
कि परमेश्वर मुझे रैप्चर में उठाएगा, मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, परमेश्वर मुझे स्वर्ग उठाएगा, परमेश्वर मुझे रैप्चर में उठाएगा, मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा। और दूसरा बात, ये तो आपका कन्फेशन हो गया, ये तो आपका विश्वास हो गया, लेकिन बाइबल क्या कहती है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। एक तरफ आप विश्वास करो कि मैं स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा, लेकिन उसके अनुसार, उसके लिए वैसा आप कर्म नहीं कर रहे हो, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हो, तो आप रैप्चर में उठाए नहीं जाओगे। देखिए, कन्फेस करना, मैं एक बात की घटना बताता हूं, रियल। एक बार मैं एक स्थान पर था और मैं एक प्रभु के बच्चों के यहां रुका था। वहां पर कुछ मतभेद हो गया था दो विश्वासियों के बीच में, दो प्रभु के दासियों के बीच में कुछ मतभेद था। पहले वो दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ बातों को लेकर वो मतभेद हो गया, तो दोनों ने अलग अलग चर्च बना लिया। और मैं पहले एक विश्वासी के घर में जाकर रुका करता था, वहां जाता था, वहां कलीसिया लेने जाता था। और दूसरे के यहां भी मेरा संबंध अच्छा था, मैं उनसे भी प्रेम करता, आज भी है, दोनों से प्रेम है, मैं उनसे भी प्रेम कर रहा था। वहां पे भी मैं जाता था प्रार्थना, वो जब भी आते थे प्रार्थना कराने के लिए, बिल्कुल। लेकिन एक दिन मैंने रात को एक स्वप्न देखा, रात को मैंने एक स्वप्न देखा, और मैंने ये देखा कि जिनके यहां मैं अभी जा रहा हूं, रुक रहा हूं, वो स्वप्न मैंने देखा कि मैं उनके यहां जाना बंद कर दिया। अब जो दूसरा और विश्वासी जो बहन थी, उनके यहां जाना मैं चालू कर दिया। ऐसे मैंने एक स्वप्न देखा, और सुबह मैंने उस परिवार को यह स्वप्न को बताया कि मैंने ऐसे स्वप्न देखा है, मैंने ऐसे एक स्वप्न देखा है, और मैं अब आपके यहां नहीं आ रहा हूं, दूसरे के यहां जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, हमारा विश्वास है कि आप हमको नहीं छोड़ोगे, हमारे यहां ही आओगे। लेकिन क्या हुआ? यीशु के नाम से उन्होंने कैंसिल किया था, और उन्होंने ये विश्वास किया कि मैं उनके यहां जाना बंद नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ? मैं उनके यहां जाना, जो मैंने स्वप्न देखा था उसके अनुसार उनके यहां जाना बंद हो गया, और दूसरे के यहां मैं जाना शुरू कर दिया। प्रभु मुझे उनके यहां भेजना चालू कर दिया। क्यों? जो स्वप्न प्रभु ने मुझे दिखाया था, उसने उसको पूरा कर दिया। तो यहां पर एक बात है, अगर उन्होंने यीशु के नाम से उसको कैंसिल किया है और उन्होंने विश्वास किया है, तो फिर ये बातें हो कैसे गई? क्या कारण था कि उन्होंने यीशु के नाम से उसको कैंसिल भी किया, और उन्होंने ये भी बताया कि हमको विश्वास है कि आप हमारे यहां ही आओगे, वहां नहीं जाओगे। लेकिन उसका जस्ट उल्टा हुआ, जो मैंने स्वप्न देखा था वही हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आपका विश्वास करना, यीशु के नाम को लेना काफी नहीं है, नहीं है काफी। अगर आप उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहे हो, उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो, उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो आप सपने में भी मत सोचना कि वो बातें आपके लाइफ में पूरी भी होगी।
इसीलिए मैक्सिमम भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती, क्योंकि जो भविष्यवाणी प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने आत्मा में बता दिया कि वो उसको चाहता है कि वो आपके लाइफ में पूरा करे, लेकिन वो भविष्यवाणी इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि ना तो आप उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हो, ना तो उसके अनुसार अपने चरित्र को बनाकर रखते हो, ना उसके अनुसार अपना व्यवहार बनाए रखते हो। हनोक विश्वास कर रहा है कि मैं स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ वो केवल विश्वास नहीं कर रहा है मेरे भाई मेरे बहन, परंतु वो परमेश्वर को प्रसन्न भी किया। इस वचन को वापस फिर से लेकर आओ। लिखा है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, विश्वास से। लेकिन आगे लिखा है और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। कैसे? उसकी बातों को मानकर, उसके अनुसार चलकर, उसकी इच्छा पर चलकर। आप ये बोलोगे मुझे विश्वास है और कर्म वैसा नहीं करोगे, तो याद रखना कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। विदाउट वर्क फेथ इज डेड, साफ लिखा है। आप ये बोलोगे मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ के साथ इस्तेमाल करेगा, और कर्म आपका जीवन वैसा नहीं है, तो प्रभु बेवकूफ नहीं है कि आपको इस्तेमाल करे। समझना इस बात को। विश्वास अब्राहम का देखिए, चलिए उस वचन पे आते हैं। 12 अध्याय 1 पद से 4 पद लिखा क्या है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा किसको? अब्राम को। उस समय अब्राम था, बाद में वो अब्राहम बना, लेकिन यहां अब्राम है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। और इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। फिर आगे, उस देश के बीच जाते हुए अब्राहम शकेम में, और जहां मोरे का बांज वृक्ष था, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। बस। अब हम आते हैं इब्रानियों की पत्री में। उसका 8वां पद, 11 का 8 लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अब इस जगह पर एक अद्भुत वचन है। 12 पद में प्रभु ने आज्ञा दिया, ठीक। अब यहां लिखा है कि बाइबल में इब्रानी 11 के 8 में ऐसा लिखा है, विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, पहले विश्वास ही से, विश्वास से निकल गया।
निकल गया। क्या लिखा है? आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। उसको नहीं मालूम कि किधर जाना है, मैं कहां जा रहा हूं, वहां मुझे क्या मिलेगा, रास्ता। सोचो जरा, उसने बस सुना परमेश्वर की आज्ञा को और विश्वास से कदम बढ़ाया और निकल गया वो। दो चीजें यहां पर हुई अब्राहम के साथ। एक, उसने विश्वास किया और विश्वास से कि परमेश्वर ने कहा है, उस जगह निकल गया वो। मतलब विश्वास के साथ उसने क्या किया? आज्ञा माना। मतलब परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। तो विश्वास के साथ परमेश्वर आपसे दूसरा चीज की जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो अपेक्षा रखता है कि आप उसकी आज्ञा को मानो। समझना, अगर मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे तो क्या मैं उससे खुश होऊंगा? नहीं होऊंगा। अगर मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे तो मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वो जो बोलेंगे मैं उनके लिए करने के लिए तैयार रहूंगा। तो क्यों यहां मैं तैयार क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैं प्रसन्न हूं कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा मानते हैं। तो विश्वास करना काफी नहीं है, उसके लिए परमेश्वर को प्रसन्न करना भी जरूरी है। तब आप रैप्चर में उठाए जाओगे। रैप्चर कोई मजाक नहीं है कि हां मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है और कर्म जो मर्जी आए करते रहो। मैं एक बात कहता हूं, प्रेम का मतलब क्या है मालूम है? प्रेम का मतलब होता है आज्ञा मानना। देखो, दो तरीके का प्रेम होता है, एक दिखावा का और एक ओरिजिनल। दिखावे का प्रेम अलग समझ में आता है, ओरिजिनल प्रेम अलग समझ में आता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हनोक विश्वास कर रहा है। केवल वो विश्वास नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए वो परमेश्वर को खुश भी कर रहा है। फर्स्ट फ्लाइट में कैसे लोग जाएंगे? हनोक के समान लोग, जो अपने मुंह से यह अंगीकार भी कर रहे हैं कि मैं रैप्चर में उठा ले जाऊंगा और उसके अनुसार वो कर्म भी कर रहा है। ऐसे लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। लेकिन दूसरा जो रैप्चर होगा, भैया बहन, उसके लिए आग के भट्ठे में आपको तपना पड़ेगा। अगर तैयार हो तो फिर पहली फ्लाइट को छोड़ देना, दूसरे का इंतजार करना। भैया जब पहली फ्लाइट में नहीं जा पा रहे हो तो दूसरा तो और मुश्किल है, दूसरा तो और कठिन है। समझो इस बात को। जब इतना आसान फ्लाइट आपके लिए उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा तो सपने में भी मुश्किल है। तो उस महाक्लेश में कदम रखने के पहले निकल लो भाई यहां से। लेकिन निकलेंगे कब? हनोक के समान लाइफ होने पर। ये नहीं मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे देगा, मुझे इस्तेमाल करेगा, मुझे आशीष देगा, और जीवन कुछ और है। तो आप कितना मुंह से अंगीकार कर लो, फिर यही होगा जो मैंने कहा। मैंने स्वप्न देखा कि मैंने बताया उनको कि मैं दूसरे घर में जाना शुरू कर रहा हूं, आपके घर में नहीं आ रहा हूं। उन्होंने कहा यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। नहीं, हमको विश्वास है कि प्रभु आपको यहीं भेजेगा। गया विश्वास उनका। तो ये बातें आपकी लाइफ में ना हो, यही ज्यादा अच्छा है।
विश्वास करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना जीवन भी वैसा बना के रखो। अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र, अपना लाइफ को वैसा बना के रखो कि प्रभु मजबूर हो जाए आपको पहली फ्लाइट में ले जाने के लिए, मजबूर हो जाए। मैं इसको कैसे लेके नहीं जाऊंगा, मेरी तो मजबूरी है इसको स्वर्ग उठा लेने के लिए। ऐसा काम कर दो कि प्रभु मजबूर हो जाए आपको ले जाने के लिए। परमेश्वर ये चाहता है। अब बाकी तैयारी कौन से समय में आप स्वर्गारोहण में जाना चाहते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। देखिए, मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, कोई भी प्रभु का दास आपके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, लेकिन रैप्चर में जाना यह सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है, याद रखना। आप मेरे साथ संगति कर सकते हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, आप मेरे साथ लाइव में हर दिन जुड़ सकते हैं, लेकिन जाना इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ आपकी जवाबदारी है। हम सिर्फ आपको तैयार करने के लिए कैसा जाना है, कैसे तैयारी, मतलब कैसे तैयारी करना है कि हम स्वर्ग जा सकते हैं, हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपको तैयारी का है, हम आपको बताएं कि आप कैसे करके, कैसे तैयारी करके परीक्षा में पास हो सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईएएस की कोचिंग सिर्फ वो आपको एक आइडिया देता है कि आप अपनी तैयारी कैसे करोगे कि वो उस आईएएस के एग्जाम को पास कर सकते हो। प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवा लोग सिर्फ इतना काम करते हैं कि वो आपको तैयारी करने में मदद करते हैं, वो सिखाते हैं कि आपको अपने आप को तैयार कैसे करना है रैप्चर में जाने के लिए। बाकी काम आपका है। हनोक का पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा था, ये वो हनोक जानता था। आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध कैसा है, ये आप बेहतर जानते हो। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, इसके बजाय कि दूसरे कोई आपकी सफाई दे, आप अपने आप से पूछो कि आप कितने सही हो। क्योंकि आपका अपनी खुद की चेतना ना वो बताएगा कि आप सही बोले हो कि झूठ बोल रहे हो। हमेशा याद रखना, दूसरे आपकी गलती पर मक्खन मालिश लगा सकते हैं, आप दूसरे को सही, आपको सही ठहरा सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की चेतना यह बताएगी कि आप सही बोले हो कि झूठ बोल रहे हो। तो आप समझ लो, आप कितने धर्मी हैं, आप कितने पवित्र हैं, आप कितने सही हैं, कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप खुद अपने आप में जांच सकते हो कि आप कितने गहरे पानी पर। हनोक क्लियरली बोल सकता था क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में चल रहा था। हनोक बेहतर अपने आप को जानता था क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में चल रहा, इसलिए तो गर्व के साथ बोल, मैं मरूंगा नहीं, रैप्चर में उठा ली जाऊंगा। क्योंकि उसको पता है कि मैं जिस तरीके से चल रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं कैसा चल रहा हूं, उसको पता था। आप कैसे चल रहे हैं या आप बेहतर जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानेगा। सोचिए, आप अगर अच्छा चलोगे आपका भविष्य बेहतर है। कई बार लोग ना प्रोफेसी मेरे बारे में जानना है, मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या। आप नहीं जानते आपके बारे में कि आप कैसे हो। क्या दूसरा कोई बताएगा तभी जानोगे कि आपका पास्ट ऐसा था, आपका प्रेजेंट ऐसा है, आपका फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है मालूम है? आपके प्रेजेंट वर्क पर। आपका जितना वर्तमान अच्छा रहेगा ना, आपका भविष्य उतना सिक्योर रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। बजाय इसके कि कोई भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी करे, आपके पास्ट को बताए, आपके प्रेजेंट को बताए, आपके फ्यूचर को बताए। नो, कितना भविष्यवाणी चाहिए आपको?
आपको नहीं पता आपका पास्ट कैसा है, आपका लाइफ कैसे पहले था, नहीं मालूम आपको। आप अभी कैसे जिंदगी जी रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम। और पास्ट और प्रेजेंट पर निर्धारित होता है कि आपका भविष्य कैसे होगा। तो ये आपके लिए प्रोफेसी है, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। आपका पास्ट, इसलिए अपने पास्ट को भी याद रखना जरूरी है कि आप किस दलदल में थे, कैसा आपका लाइफ था, कैसा आपका जिंदगी था, और अभी आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हो। क्या पहले के समान तो आपका लाइफ अभी वैसे ही नहीं है? अगर वैसे ही है तो मतलब क्या है आपका? तो जो आपका पास्ट था, अभी प्रेजेंट भी वैसा है, तो फ्यूचर भी वैसा ही होगा। क्योंकि आपके पास्ट को सीख कर अभी प्रेजेंट को नहीं बदला तो फ्यूचर तो फिर नहीं बदलेगा, भविष्य आपका वैसे ही होगा। फिर बाद में दूसरे भविष्यवक्ताओं पर दोष लगाएंगे। खुद तो जिंदगी को देख नहीं रहे, खुद तो जिंदगी को बदल नहीं रहे। बाद में अगर प्रभु की इच्छा है, प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा बदल दिया हो कि प्रभु ये करना चाहता है, अगर आप अपनी लाइफ को सुधारोगे नहीं, वैसा चलाओगे नहीं, तो प्रभु क्यों करेगा? फिर बाद में दोष आप भविष्यवक्ताओं पर दोगे। ये प्रभु के दास लोग ऐसे होते हैं, सारे प्रभु के दास लोग वैसे होते हैं, सारे भविष्यवक्ता वैसे होते हैं। आपकी जिंदगी को आपने देखा? नहीं देखा। तो आज इस बात को भली भांति समझ लीजिए, अगर पहले रैप्चर में जाना है तो हनोक के समान विश्वासी और प्रभु को प्रसन्न करने वाला बनना है, और दूसरा रैप्चर में जाना है तो भाई आग के भट्ठे में तपने के लिए तैयार रहना। तब कहीं जाकर आप दूसरे रैप्चर में जा